नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग लिखें। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है और याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी आपको कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC नामकरण करना आना चाहिए। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इन सभी के बारे में याद कर लेना है। पहला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा सजातीय श्रेणी, तीसरा दहन अभिक्रिया, चौथा एस्टरीकरण, पांचवा साबुनीकरण और छठवा है मिशेल संरचना। आपको मिशेल संरचना के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है। और जी है संकलन अभिक्रिया। एच संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में याद होना चाहिए और इसमें क्या अंतर है आपको ये भी याद कर लेना चाहिए। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन का पहला टॉपिक है, यानी इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है संक्षारण और उदाहरण। यदि आपको संक्षारण और उदाहरण आ जाए लिखने को तो इसके बारे में आप याद कर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और है, इसे रोकने के क्या उपाय हैं। तो आप इसे रोकने के उपाय मतलब जैसे पेंट लगाते हैं, तेल लगाते हैं धातुओं पर, तो आप इन सब रोकने के उपाय हैं संक्षारण को। बी है मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था कि जो तत्वों का गुण होता है उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। सी है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? हेनरी ने दिया था, आपको मालूम है। और इसका जो नियम है कि जो तत्वों का गुण होता है, भौतिक और रासायनिक गुण, उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। डी है विकृत ग्रंथिता। ई खनिज और अयस्क में अंतर। आपको ये जरूर याद होना चाहिए। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विशेषताएं। और जी है आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। आपको इन सबको रट लेना है। पांचवा प्रश्न है, कार्बन की चतुस्संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पूरी तरह से याद कर लेना है क्योंकि ये 4 नंबर में आता है। कार्बन की चतुस्संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए, या फिर ऐसे आ जा सकता है कि कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। छठवा क्वेश्चन है, धातु और अधातु में अंतर। आपको धातु और अधातु के बारे में पता होना चाहिए और इसमें क्या अंतर है ये भी मालूम होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, पीएच मान क्या है। पीएच मान आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन की सांद्रता का मान व्यक्त करता है उसे हम पीएच मान कहते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट, मतलब जो हाइड्रोजन की सांद्रता है उसका जो शक्ति व्यक्त करता है उसे पीएच मान कहा जाता है। और आगे जाएगा दंत क्षरण। आगे आगे दंत क्षरण है तो आप दंत क्षरण के बारे में भी पढ़ लेंगे। आई होप आप विज्ञान के इन जो 7 प्रश्न है आप इसे पूरी तरह से याद कर लेंगे और इसे बोर्ड परीक्षा में लिख कर आएंगे।